बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौस धनु राशि के हवाले से, इनका बचपन, जवानी और बुढ़ापे के हवाले से, इनकी औलाद कैसी होती है, इनकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी होती है, इस बुर्ज का सुपर गोल्डन पीरियड कब शुरू होता है, कब ये अच्छा पैसा कमा के स्टेबल हो जाते हैं, जब इनको सोचना नहीं पड़ता कि कौन सी चीज़ लेनी है, कौन सी चीज़ नहीं लेनी। सेजिटेरियस 100% ट्रुथ अबाउट यू के हवाले से 100% ऐसी मालूमात जिसका आप भी इकरार करेंगे, 100% ट्रू सुपर गोल्डन पीरियड भी आपको बताएंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि तमाम ज़ोडिक साइन में 9th नंबर में 9वें नंबर पे जो ज़ोडिक साइन आता है वो है सेजिटेरियस यानी धनु राशि। और इस खुशकिस्मत ज़ोडिक साइन का जो रूलिंग लॉर्ड है वो बृहस्पति यानी कि जुपिटर बनता है और ये एक फायर साइन ज़ोडिक साइन होता है। बचपन की अगर बात करें तो बचपन से ही इनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड यानी बहुत लाउड बोलते हैं, तो पता चल जाता है कि यहाँ कोई सेजिटेरियन है। यानी अमूमन सेजिटेरियंस के जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर वो बचपन से ही उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड होती है और बचपन से ही सोचते हुए पाए जाते हैं। ज़्यादातर सोचते आपको मिलेंगे, बच्चे इतना नहीं सोचते, लेकिन सेजिटेरियंस जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर आपको सोचते हुए मिलेंगे। इनका कॉन्फिडेंस लेवल कमाल का होगा बचपन से ही और क्रिएटिव भी होंगे, इनोवेटिव होंगे हर लिहाज से। जैसे बड़ों में जो खूबियाँ होती हैं वो बचपन से ही इनके अंदर मौजूद होती है। विल पावर भी बहुत सख्त होता है, यानी विल पावर भी बहुत मजबूत होता है इन तमाम सेजिटेरियंस का। माँ बाप जो ख़ास तौर पे सेजिटेरियंस के पेरेंट्स होते हैं, इनको बचपन से ही एहसास होता है कि ये आगे चल के कुछ करेंगे कि बच्चे, चाहे वो लड़का हो या लड़की, अगर सेजिटेरियंस है तो उनको एक एहसास होता है कि आगे चल के कुछ ना कुछ बनने वाले हैं, कोई ना कोई छुपा टैलेंट के अंदर जो आगे चल के इनको बहुत आगे लेके जाएगा। इनकी प्लानिंग कुछ ऐसी होती है बचपन से लेके जवानी, जवानी से लेके बुढ़ापे तक इतनी अच्छी प्लानिंग करते हैं कि तीर हमेशा इनका निशाने पे लगता है। मीन्स के आप इनका लोगो देखें, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, एक तीर और कमान आपको नजर आ रहा है। तो तीर कमान की वजह ये कि इनका सारी प्लानिंग सक्सेसफुल होती है, जितने फैसले ये लेते हैं कामयाब होते हैं। इनका थॉट प्रोसेस हमेशा बूस्टेड अप रहता है, बचपन हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, ये हमेशा अच्छा सोचते हैं और प्लस जो भी फैसले करते हैं टू द पॉइंट, वेल कैलकुलेटेड फैसले होते हैं जो इनके कारोबार में, इनकी जॉब में, इनके सोर्सेज ऑफ इनकम में, इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में और इनकी लव लाइफ में, और कोई भी फैसला ये करे उसमें भरपूर फ़ायदा इनको देते हैं। अमूमन जो खिलौना देते हैं तो उस खिलौना से बहलते हैं और आसानी से थोड़ी देर खेलते हैं, बोर हो जाते हैं। लेकिन सेजिटेरियन जो बच्चे होते हैं बच्चे से ही अपनी पसंद के खिलौने इनको होते हैं। कोई दुकान पे ले जाओ, इनकी उंगली इस खिलौने पे आएगी, आपको वो दिलाना ही पड़ेगा। यानी कि वो जिद्दी हो जाते हैं इस मामले में और उनको वही खिलौना चाहिए होता है जिस पे उनका दिल आ जाए। उस वक्त तक उसको नहीं करते उस खिलौने को जब तक कि उससे बोर नहीं रहते, लेकिन अपनी पसंद की चीजें इनको ज्यादा पसंद रहता है। और कोई चीज अगर इनको ना मिले बहुत ज्यादा रोते हैं, बचपन में बहुत ज्यादा रोते हैं, बहुत ज्यादा पेरेंट्स को भी ऐसा एहसास होता है कि नहीं ये चीज दिलानी ही पड़ेगी। आगे ये लोग हैं, आगे चल के जवानी में भी बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, क्रिएटिव, इनोवेटिव होते हैं और पैसे कमाने का जुनून, जैसे जवान होते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होते हैं तो पैसे कमाने का भरपूर जुनून इनके ऊपर सवार होता है, इसलिए पैसा भी खूब कमाते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं। मार्केटिंग में, आईटी सेक्टर में और मैनेजमेंट में हर लिहाज से ये लोग अच्छे होते हैं। किसी भी फील्ड में जाए वो चमकते हैं, वहाँ पे अपना नाम रोशन करते हैं। इसके अलावा टेक्निकल फील्ड में भी ग्रूम करते हैं, वहाँ भी फ्लरिश करते हैं। हर चाहिए अगर रियल एस्टेट में क्यों ना चले जाए, वहाँ भी अच्छा पैसा बना पाते हैं। हर फील्ड में ये हर फन मौका रहते हैं, यानी प्रोफेशनल रहते हैं। हर चीज़ में तेज़ तरीन नॉलेज हासिल करना, चीज़ों को तेज़ी से सीखने की एबिलिटी इनके अंदर होती है, जल्दी सीख जाते हैं और मुश्किल वक्त इनके लिए ज़्यादा अरसे रहता नहीं। अगर मुश्किलात आ जाएँ, अगर ये लोअर क्लास में चली भी जाएँ तो बहुत जल्दी ये अपर क्लास में लग्जरियस लाइफ की तरफ आ जाते हैं। इखलाकियात फॉलो करने वाले होते हैं, जो ख़ानदान की रस्म व रिवाज है, जो इथिक्स हैं उसको फॉलो करते हैं, उससे हट के कभी भी कोई काम नहीं करते। एक ऑस्ट्रिच पॉलिसी होती है ना कि जब मुश्किल आती है तो ऑस्ट्रिच एक गड़ा बना के अपना सर उसके अंदर दे देता है, जैसे उसको लगता है कि वो बच गया। जैसे कि तूफान आ रहा है तो उसको ऐसा लगता है कि तूफान से वो बच चुका है और उसको कुछ भी नहीं होगा, और जब तूफान थम जाता है और वो बाहर अपना सर निकालता है तो उसको ऐसा लगता है कि वो इसी वजह से बच गया क्योंकि गड्ढे में उसने मुँह छुपा लिया था। तो इनको गड्ढे में मुंह छुपाना पसंद नहीं है, ये अंधा पेशानी से मुश्किलात का आंख में आंख डाल के, जैसे कहते हैं ना, मुश्किलात का सामना करते हैं और डट के उसका मुकाबला करते हैं। मेहनत करने से घबराते नहीं हैं और बहुत ही अंत तक मेहनत करके अपने खोए हुए मकाम को भी हासिल कर लेते हैं।
थोड़ा सा इनका डोमिनेटिंग नेचर, क्योंकि फायर साइन है तो डोमिनेटिंग नेचर है, एटीट्यूड थोड़ा इनके अंदर होता है, थोड़ा सा एटीट्यूड, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ये इनका हक भी बनता है क्योंकि मेहनत खूब करें और अपने गोल्स को अचीव करने वाले होते हैं और किसी भी सूरत में हार मानने वाले नहीं होते। इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है, जवानी के अंदर भी कॉन्फिडेंट रहते हैं, क्रिएटिव रहते हैं, इनोवेटिव रहते हैं और सबसे बड़ी बात इनका विल पावर बहुत हाई रहता है जो इनको आगे काम करने में बहुत आसानियां पैदा करता है। अपनी खुद ही पर भरोसा करते हैं, अपने जोरे बाजू पे भरोसा करके आगे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं, किसी दूसरे की हेल्प की ज़रूरत इनको नहीं पड़ते, डिपेंडेंट नहीं होते, इंडिपेंडेंट होते हैं और अपने बलबूते पे बहुत कुछ कर जाते हैं। अपने बुढ़ापे के अंदर ऐसे फला कामों में ज़्यादा ये नज़र आएंगे, यानी कि एटीट्यूड वगैरह जो जवानी में वो बुढ़ापे में बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। एकदम नर्म मिजाज और दीन की तरफ यानी मजहब की तरफ इनका रुझान ज़्यादा होता है, स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड होते हैं। अपनी करियर से ध्यान हटा के, क्योंकि बुढ़ापे में ये ज़्यादातर अपनी जॉब छोड़ देते हैं ज़्यादातर, या फिर कोई दूसरा कुछ काम कर लेते हैं, यानी जॉब करने के अलावा कोई ऐसा काम जिसे घर बैठे पैसे कमा सके या आसानी से उनको पैसा मिल सके, ऐसा कोई काम करते हैं। लेकिन फलाही काम अपने बढ़ा देते हैं और फलाही काम, मजहबी काम इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर बुढ़ापे में बीमारियों के हवाले से बात करें तो पथरी की शिकायत अक्सर इनको रहती है, पथरी हो गई या लीवर के कुछ प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़, शुगर का मसला हो गया, प्रेशर हो गया, सर दर्द रहना या माइग्रेन प्रॉब्लम्स रहना, आंखों में कमजोरी रहना, आंखों में बिनाई में थोड़ा सा फर्क पड़ जाना, दांतों का आंखों में थोड़ा दर्द रहना या जोड़ों का दर्द रहना, आर्थराइटिस प्रॉब्लम रहना, ये अक्सर जो है वो सेजिटेरियंस में देखा गया। जवानी से, बचपन से खाने पीने के शौकीन होते हैं, जो पसंद का खाना है वो खा कर रहेंगे, कुछ भी हो जाए चाहे जितना ही कीमती हो, लेकिन वो खरीदेंगे खाएंगे। लेकिन बुढ़ापे में भी ये आदत छूटती नहीं है और अब डॉक्टर्स कहते हैं कि चावल नहीं खाना है या आइसक्रीम नहीं खाना है, शुगर से दूर रहना है, थोड़ा अवॉइड करना है, ये नहीं कर पाते। परहेज करना इनके बस की बात नहीं है और इसी वजह से अक्सर शुगर हाई रहता है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है और इस वजह से दूसरी बीमारियां भी जन्म ले रहती हैं। लेकिन इनको कभी भी परहेज करना इनके बस की बात है ही नहीं है, बहुत मुश्किल मानेंगे। अगर आप पेरेंट्स में से भी कोई सेजिटेरियस है तो आप हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपको परहेज करवा पाते हैं, जैसे उनको कोई अगर बीमारी है अल्लाह ना करे तो क्या परहेज करते हैं या नहीं करते। इनकी कम्युनिकेशन में थोड़ा इजाफा होता है, बुढ़ापा आता है बोलते ज़्यादा है, लोग समझते हैं सटिया गए, लेकिन सटिया नहीं गए होते, बोलते ज़्यादा है, क्रिएटिव रहते हैं, लेकिन एक आदत बन जाती है कि हर बात में बोलना इनको एक अच्छा लगता है, बोलना की हैबिट बन जाती है। पहली चीज़ कि सेजिटेरियस किसी की नहीं है, अपनी बोलते हैं, अक्सर इनकी पॉलिसी होती है सेजिटेरियंस की। कमेंट्स में बताएं कि ऐसा है कि नहीं, ये सुनो सबकी लेकिन करो अपनी, कुछ ऐसा है, सारे नहीं लेकिन बहुत सेजिटेरियंस हैं कि अपने इतना भरोसा होता है कि उनको किसी की सुनने की नहीं पड़ती, कि क्रिएटिव प्लानिंग्स के साथ या अपने ही जो उन्होंने प्लान किया होता है उसके मुताबिक चलते और किसी की सुनते नहीं है। वो ज़्यादातर डिक्टेशन करवाना, कोई इनको डिक्टेट करवाए वो इनको पसंद नहीं है, अपनी मर्जी से काम करेंगे, क्रिएटिव काम करेंगे, जल्दी कोई सॉल्यूशंस निकालेंगे, इसी वजह से इनका लोहा भी माना जाता है। अब आपकी औलाद के हवाले से जानते हैं कि आपकी औलाद कैसी होती है। आपके 5th हाउस का जो रूलिंग लॉर्ड है वो मंगल यानी कि मार्स कहलाता है। आपकी तरह से आपके औलाद भी हर काम में आगे होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, इनोवेटिव होते हैं, हर चीज़ का सॉल्यूशन उनके पास होता है, तेज तरीन तरीके से काम करना, अच्छा पैसा कमाना, ये इनका गोल होता है। अपने गोल्स को अचीव करने वाले आपकी औलादें होती हैं। सबसे बड़ी बात, बहुत ही फुर्तीले, एक्टिव होते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल आपकी तरह उनका भी हाई होता है और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, इनोवेटिव तो होते हैं, लेकिन विल पावर भी उनका आपकी तरह से बहुत हाई रहता है। अपने आप को फिजिकली फिट रखते हैं, आपकी औलाद ज़्यादातर फिजिकली फिट होंगे, जिम, योगा, एरोबिक्स, मॉर्निंग वॉक, किसी तरह से भी कंफर्ट जोन में जाने वाली आपकी औलाद नहीं होती, सख्त मेहनत करने वाली आपकी औलादें होती हैं। बचपन में भले वो काहिल पाए जाए या बचपन में आपकी औलाद अगर घर बैठे काम नहीं कर रही या बेरोजगार भी है तो आगे चल के वो इतना पैसा कमाएगी, तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए आपको नजर आएगी। और साथ ही साथ इनको घूमना फिरना, स्पोर्ट्स में इधर उधर दोस्तों के साथ घूमना, कोई कंपटीशन में हिस्सा लेना, कुछ ना कुछ करते रहना, ये उनको पसंद होता है। खास तौर पे डिजिटल, ऑनलाइन या यूं कहने की कोई ऐसी चीज़ जैसे आईटी है या कंप्यूटर से जुड़ा कुछ काम है तो वो इनको करना बहुत अच्छा लगता है और कोई ना कोई चीज़ सीखने का इनका ये रुझान रहता है, कुछ ना कुछ सीखना है, कुछ नहीं खाली बैठना इनको अच्छा नहीं लगता। तो आपकी औलाद भी
खाली नहीं बैठती, कुछ ना कुछ जरूर सीखती रहती है। पढ़ाई लिखाई भी अपनी मर्जी से करते हैं, आपके बोलने पे कभी नहीं करेंगे। आप अपनी औलाद को अगर जिद करके पढ़ाई पे बिठाओगे वो कभी नहीं करेंगे, अपनी मर्जी से करेंगे और तरीके से अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे। लेकिन आपकी औलाद के अंदर एक अच्छी चीज है कि लीडरशिप क्वालिटीज बहुत ज्यादा होती हैं, लीडर्स के तौर पे सामने आता है। अपने माँ बाप को कोई बोल जाए ऐसा ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना किसी को बोलने देते हैं, ना खुद कभी बदतमीजी करते हैं, ना सामने इतना बोलते हैं। थोड़ा सा गुस्सा आ जाए तो बोल जरूर देते, बाद में माजरत भी कर लेते हैं। छोटी उम्र में इनको चोट लगना एक मामूल सी बात है, यानी कि सेजिटेरियंस की औलाद बचपन में कभी गिर जाए, कभी चोट लग जाए, इस तरह के कुछ हालात बनते रहते हैं। अब अगर आपके सातवें घर यानी आपकी शादीशुदा जिंदगी, हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस के हवाले से बात करें कि सेजिटेरियंस की शादीशुदा जिंदगी कैसे होते, तो 7th हाउस का रूलिंग लॉर्ड जो कि शादी का घर है या आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस का घर है, तो उसका जो रूलिंग लॉर्ड बनता है वो बुध है, यानी कि मर्क्यूरी। यहाँ पर आपकी शादीशुदा जिंदगी में तमाम वो चीज़ें होती हैं जैसे लड़ाई झगड़े का होना या अनबन होना, ट्रस्ट इश्यूज थोड़े से हो जाना, ईगो क्लैशेस होना, या आपस में हाइपर थोड़ा हो जाना, एग्रेसिव हो जाना, जिद बहुत करना या चिड़चिड़ापन रहना दोनों तरफ से, या कम्युनिकेशन का कुछ मसला कि आपस में ऐसा कुछ बोल जाए जो हर्ट कर जाए एक दूसरे को। इस तरह की चीज़ें बहुत होती है, यानी बहुत एवरेज होती है आपकी शादीशुदा ज़िंदगी, ना बहुत अच्छी होती है ना बहुत बुरी होती है, एक एवरेज शादीशुदा ज़िंदगी आप लोग गुजारते हो। जैसे कि हमने कहा ना कि सेजिटेरियंस कभी भी किसी की नहीं सुनते, अपनी सुनते हैं। यहाँ शादीशुदा ज़िंदगी में इनको मसले आते हैं, पार्टनर की शिकायत आती है कि आप सिर्फ अपनी करते हैं, आप हमारी सुनते ही नहीं है, जो आपको करना है वो कर लेते हो। तो कहने का मतलब ये कि गुस्से के भी तेज़ होते हैं, की भी शिकायत होती है, गुस्सा बहुत करते हैं और छोटी छोटी बात पे हाइपर हो जाना, एग्रेसिव हो जाना, ये भी मामूल की बात होती है शादीशुदा जिंदगी में तमाम सेजिटेरियंस के साथ। आपकी पूरी कोशिश होती है कि कोई बात बिगड़ भी गई है, अगर कुछ तू मैं हो गई है, कुछ ऐसा अनबन हो गई है, तो खुद भी मना लेते हैं या कुछ ऐसा करते हैं कि आपकी गाड़ी फिर से पटरी पे आ जाए, फिर से हालात नॉर्मल हो जाए। ये नहीं कि सेपरेशन की तरफ बात पहुंच जाए। हालांकि तलाक़ें भी हुई है, बहुत सारे सेजिटेरियंस कमेंट में बताएंगे कि उनको तलाक हुई, लेकिन किस वजह से ये भी ज़रूर बताएगा। ज़्यादातर ये कोशिश करते हैं कि तलाक ना हो या डाइवोर्स तक बात ना पहुंचे। अगर दोनों तरफ से कुछ ऐसा हो जाए तो मजबूरन इनको डाइवोर्स फाइल करके लेनी ही पड़ती है, लेकिन ज़्यादातर ये कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। ऐसे हालात हों तो उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं कि कोई किस्म की डाइवोर्स फाइल ना हो और वापस से जो है हालात नॉर्मल हो जाए। आप लोग दोनों की कम्युनिकेशन स्किल्स और लव कंपैटिबिलिटी अच्छी रहती है, इस वजह से गाड़ी चल जाती है। मीन्स के कभी नोक झोंक हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए तो आपस में मना भी लेते हो, कंप्रोमाइज़ भी कर लेते हो। तो ज़्यादातर आपकी जो मैरिजेस हैं, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी लॉन्ग टर्म पे चलती है, ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं। लेकिन कुछ जैसे हमने बताया आपके जो ज़िद्दी स्वभाव कह लें या ज़िद्दी नेचर की वजह से, या आपका एक डोमिनेटिंग नेचर की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आता रहता है आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में। फैशन से बड़े जुड़े रहते हैं, चाहे जवानी हो चाहे बुढ़ापा हो, बचपन, यानी हर लिहाज से अपने आप को अप टू डेट रखना, अपने आप को देखने में बहुत अच्छा रखना, बहुत ही फिजिकली फिट रहना, बॉडी को बना के रखना, या फिर कुछ एक्टिविटी में हिस्सा लेना। हमेशा एक डल की तरह नहीं रहते, बिल्कुल एक कुछ भी नहीं कर, एक वेजिटेबल की लाइफ गुजारना, ये इनको नहीं पसंद होता। कुछ ना कुछ करना, एक्टिव रहना, अपने आप को फिजिकली फिट रखना, ये सब चीज़ें इनको बहुत पसंद होती है। घूमने फिरने का बुढ़ापे में भी इनको शौक रहता है, घूमना फिरना या दोस्तों से मिलने चले गए, इस तरह की चीज़ें। ब्रांडेड चीज़ों का इनको बड़ा शौक होता है, आखिर उम्र तक ब्रांडेड चीज़ें, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते कोई ऐसी लोकल चीज़ों पे। अगर कोई अच्छी चीज़ लेनी है, बेहतरीन लेनी है, तो फिर वो ब्रांडेड की तरफ भी जाते हैं। बहुत ही केयरिंग होते हैं, यानी कि आपका पार्टनर भी आपके लिए केयरिंग होगा, आपकी फैमिली के लिए कंपैटिबल होगा, और प्लस ही आप भी बहुत केयरिंग होते हो। वेजिटेरियंस अपनी फैमिली को रखने वाले, उनकी मुश्किलात दूर करने वाले, उनको मुश्किलात से निकालने वाले, उनके काम आने वाले, इस तरह की उनका। और जॉइंट फैमिलीज में ज़्यादातर आपको वेजिटेरियंस रहते हुए मिलेंगे, बहुत कम ऐसा होगा कि अकेले रहते हो, लेकिन ज़्यादातर उनका एक, अगर रहते भी है ना अकेले, तो उनका अपनी पेरेंट्स के साथ बड़ा लिंक रहता है। हफ्ते में एक बार मिलना ज़रूर, या कभी ना कभी कांटेक्ट करके फ़ोन पे बात करना, क्योंकि एक फिक्र रहती है अपनी फैमिली के बारे में तमाम सेजिटेरियंस को। इनका जो टर्निंग पॉइंट कह रहे हैं, या जब ये स्टेबल होते हैं फिजिकली, तो हम नहीं कहेंगे, हम कहें फाइनेंशियली, जब ये स्टेबल होते हैं, अच्छा पैसा कमाने लगते हैं, तो वो 30 साल की उम्र है। याद रखिएगा, 30 साल से 50 साल का ये दौरानिया होता है। 30 से 50 साल, 30 साल की उम्र से लेके 50 साल में इतना कमा जाते हैं कि अपने लिए एक लग्जरियस लाइफ स्टाइल, रॉयल लाइफ स्टाइल अडॉप्ट कर सकते हैं। जो चीज़ खरीदनी हो उस पर उंगली रख दी तो वो खरीदेंगे। ये 10 दफ़ा सोचेंगे नहीं कि ये खरीदो नहीं खरीदो, उन पर बर्डन नहीं पड़ता, क्योंकि पैसा इतना होता है कि अखराजात भी कम लगते हैं, अखराजात कम से कम हो जाते हैं, इनकम ज़्यादा से ज़्यादा, सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ा लेते हैं,
जॉब के अंदर, कारोबार के अंदर, हर लिहाज से बेहतरीन होते हैं। तो अच्छा पैसा इनका 30 साल से लेके कमाना शुरू कर देते हैं। 30 साल से, अगर ऐसा नहीं कि 30 साल में करोड़पति बन जाए, लेकिन 30 से 50 साल के दरमियान ये पॉसिबिलिटी कि करोड़पति से भी ऊपर जाते हैं। ज़्यादातर आपको पैसे वाले ही मिलेंगे 50 साल के, यानी अच्छा पैसा कमा लेते हैं, बैंक बैलेंस में, सेविंग्स में, इन्वेस्टमेंट में कहीं ना कहीं पैसा रखते हैं, जिससे वो एक फायदा उनको मिलता ही रहता है पूरी जिंदगी। तो याद रखिएगा, ये आप गोल्डन, सुपर गोल्डन टाइम पीरियड, यानी 30 साल से 50 साल इतना कुछ कमा लेते हैं जो पूरी जिंदगी नहीं कमाए, यानी बेहतरीन मौके आपको मिलते हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जिसको अवेल करते हैं, जिसका भरपूर फायदा आप तमाम सैजिटेरियंस उठाते हुए नजर आते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। अपने ज़ोडिएक साइन के बारे में जानना चाहते हो, सामने लिंक आ रहा है, उसको क्लिक करके 12 के 12 बुरुज इसी टॉपिक पे अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।